नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम मल्टीप्लाइंग शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन की कितनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं और उन मल्टीप्लिकेशंस को आप 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को आप किस तरह से बड़े आराम से कर सकते हैं, शॉर्ट ही कर सकते हैं। आज उसकी सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पहली ट्रिक के साथ बात करते हैं। अगर आप 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और दोनों के लास्ट में 1 है, 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और दोनों के लास्ट में अगर 1 है, तो आपके पास आपकी ट्रिक ये होनी चाहिए, ध्यान देंगे। आपकी ट्रिक होगी 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों का ऐड करेंगे, 5 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और फिर दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे इस तरफ, कितना? 15। बहुत ईजी है। जैसे अगर 71 इंटू 41 करेंगे तो 1, 7 और 4 इसका मत प्रोडक्ट बाद में लिखा जाएगा, पहले इनका सम लिखा जाएगा। तो 7 प्लस 4 11, 11 का 1 लिखेंगे, 1 आपका कैरी हो जाएगा। उसके बाद 7 इंटू 4 कितना बनेगा? 28 बनेगा। 28 प्लस 1 29, तो 2911 आपका आंसर हो जाता है। जैसे 91 इंटू 61 हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 9 प्लस 6 15, 15 का 5, उसके बाद 9 6 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 5 59 आ जाएगा, यानी कि 5951। ये आप अपने आप से करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक, अगर 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है या 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है और इसमें एक खास पैटर्न ये आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट के जो 2 नंबर हैं या फिर दोनों यूनिट डिजिट्स मिलकर आपको क्या दे रहे हैं? मिलकर 10 दे रहे हैं। दोनों यूनिट डिजिट्स ऐड होकर 10 दे रहे हैं और बाकी के नंबर सेम है। जैसे यहाँ 3 7, 5 7 7 है या 5 5 है या 19 19 है और यहाँ 1 और 9 मिलकर 10 दे रहे हैं, बट बाकी 98 और 98 है। मतलब यूनिट डिजिट मिलकर 10 दे रहा है और बाकी के नंबर्स अगर सेम है दोनों में, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे जो यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट कितनी है? 8 और 2, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 16 आएगा। उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है, चाहे वो 2 डिजिट है या 1 डिजिट है, उसको हम उससे नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 3016। जैसे 73 इंटू 77, 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 7 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, ये आ जाएगा 56। इसी तरह से ये तो 173 इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 आ जाना और 19 की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? इससे नेक्स्ट नंबर यानी कि 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 380, क्योंकि 19 दूनी 38 और एक जीरो और आगे लगेगा तो 38021। इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। जैसे 1 और 9 की मल्टीप्लिकेशन 09 आएगी, 2 डिजिट में लिखेंगे। 98 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 98 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 9702। ये कैसे मैंने अचानक से लिख दिया, ये मैं आपको नेक्स्ट शीट में बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि आप बेस मेथड से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। अगर मैं 2 डिजिट नंबर की यूनिवर्सल मेथड की बात करूं कि यूनिवर्सल मेथड क्या होता है इनको मल्टीप्लाई करने का, तो आप यूनिवर्सली इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 4 और 2, 2 4 2, ये यूनिवर्सल मेथड है। यानी कि पहले दो, सबसे पहले इन दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और बीच में 4 आएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे। पहले में पहले स्टेप आप दो की मल्टीप्लिकेशन लेंगे, लास्ट स्टेप भी आप लास्ट इन दो की मल्टीप्लिकेशन लेंगे, बट जो बीच का स्टेप है उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। अगर आपको ये याद है तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे 9 टू जा 18, 18 का आप एक 8 लिख देंगे, 1 कैरी हो गया। उसके बाद 4 है तो यानी कि चार दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे। तो 8 टू जा 16, 9 6 जा 54, 54 प्लस 16 70 आएगा। 70 प्लस 1 71, 71 का 1 और अब आपका कैरी कितना हो गया? 7 हो गया। अब 8 इंटू 6 कितना बनेगा? 48, 48 प्लस 7 55, बस 55 यहाँ लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5518। यकीन मानिए अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की तो आप सेकंड्स में इस कैलकुलेशन को कर पाएंगे विदाउट यूजिंग पेपर और पेन। जैसे 6 8 जा 48, 48 का आप 8 लिखेंगे,
उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, 8 चौक 32, 7 छंग 42, 32 और 42 कितना होगा, 74 हो जाएगा। 32 और 42 कितना, 74 हो जाएगा। और आपका 1 आपका कैरी चल रहा है, या कितना कैरी चल रहा है, 48 में 4 कैरी चल रहा है, तो 74 प्लस 4 78, यानी कि अब कैरी कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद 7 4 जा कितना, 28, 28 प्लस 7 35, तो 3588। ये आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। इसको आप अपने आप से करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आती है बेस मेथड। बेस मेथड एग्जैक्टली क्या होता है, बेस मेथड ये होता है कि जिस नंबर को हम अच्छी तरह से जानते हैं, इन द कैलकुलेशन या इन द वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं किसी ऐसे नंबर की बात कर रहा हूँ कि भाई ये इजी टू कैलकुलेट है, तो उसे हम बेस बना सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर को 100 से, 200 से, 10 से, 20 से मल्टीप्लाई करना बजाय किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करने के ज़्यादा इजी होता है। तो ऐसे ही कि जो भी नंबर आपको, जिस नंबर के भी आसपास आपको नंबर मिल रहा है, उस नंबर को आप बेस बना लीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि 112 इंटू 5, तो ये इसमें हम 100 बेस मान सकते हैं। 100 बेस में ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। अब आप टोटल कितना ज़्यादा है देख लीजिए। अब इसके लिए तरीका ये है कि या तो आप 12 में 5 ऐड कर दीजिए, टोटल आपको पता चल जाएगा कि 100 बेस पर आप कितना ऊपर या नीचे जा रहे हैं। तो टोटल 12 और 5 17 ऊपर जा रहे हैं। तो इसके लिए या तो आप 12 में 5 ऐड कर दीजिए, या 5 आप ऐड कर चुके हैं, 12 और ऐड कर दीजिए। टोटल कितना ऐड होना है, 117। ध्यान देंगे, जिस नंबर को भी आप बेस मानेंगे उस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 117 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 11700। आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां मैं आपको आराम से ये बात बता देता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11700 आएगा। और इस नंबर में आपको इसका जो भी प्रोडक्ट आया, प्लस में आया तो प्लस कर देना है, माइनस में आया तो माइनस कर देना है। तो 12 5 जा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस 60 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, 11760। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको इतना पता है कि 117, उसके बाद लास्ट के दो प्लेस पर कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। मतलब सबसे पहले आपको नंबर कौन सा लिखना है, सबसे पहले हमें टोटल 100 से कितना ज़्यादा है उतना लिख दिया। उसके बाद लास्ट के दो प्लेस हमने जितने भी नंबर्स, जितना भी बेस से ज़्यादा है उसके प्रोडक्ट के लिए लिख दिए। जैसे अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि 109 की मल्टीप्लाई आप करके बताओ 106 के साथ, तो आप किस तरह से करेंगे, तो आप कहोगे कि सर ये 9 ज़्यादा है, ये आपका 6 ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया, 115, यानी कि 15 ज़्यादा हो गया। लास्ट के दो प्लेस पर किसका प्रोडक्ट रहेगा, 9 और 6 का, तो ये आ जाएगा कितना, 54। तो यही चीज़ है, आप इसे शॉर्टली इस तरह से कर सकते हैं। अब ये लास्ट के दो प्लेस में आपको इन नंबर्स का जितने भी ज़्यादा या कम है इनका प्रोडक्ट रखना है। तो ये प्रोडक्ट आपको तीन केस में मिलेगा। पहला, या तो दो ही आपके पास प्लेस हैं, दो ही डिजिट में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, या फिर एक डिजिट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर आपको 3 डिजिट में प्रोडक्ट मिलेगा। बड़े आराम से इस बात को समझ लीजिए। जैसे अगर 104 102, तो आप कहोगे कि सर टोटल कितना ज़्यादा है, तो ये 4 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा, इसका मतलब टोटल 6 ज़्यादा। अब दो जीरो लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि इन दो प्लेस पर इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो इस सिंगल डिजिट को यहाँ जीरो लगाकर आप एडजस्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10608। अब जैसे आप इस पे आएंगे 117 इंटू 9, तो ये एग्जाम्पल है उसका कि जैसे आपने कहा कि ये आ गया 17 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा। तो ध्यान देंगे 17 ज़्यादा और 9 ज़्यादा, तो टोटल 26 ज़्यादा, तो 126 लिख। लास्ट के दो प्लेस पर क्या आएगा, सर या तो दो जीरो कर लिखकर ऐड कर दीजिए, अदरवाइज सीधा सीधा 17 और 9 का मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए। तो आप दो जीरो यहाँ लिख दीजिए क्योंकि आप बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 17 और 9 का मल्टीप्लिकेशन होता है 153। तो ध्यान देंगे प्रोसेस ये हो रहा है कि ये 3
उसके बाद 5। तो इनके प्रोडक्ट के लास्ट 2 डिजिट आपके प्लेस में एडजस्ट हो जाएंगे और जो बचा हुआ है उसे आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ये तरीका रहेगा। तो ये आ जाएगा 12753। तो आपका कैलकुलेशन का रिजल्ट आ जाएगा। अगर यही कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट लेवल पे मिल जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर आपसे कोई कहने लगे कि 317 की मल्टीप्लाई कीजिए आप 305 के साथ, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि एग्जैक्टली किस बेस को हम लेके चल सकते हैं। तो यहाँ 300 प्लस हो रहा है और 300 के ही आसपास है, तो हम इसमें 300 बेस मानेंगे। अगर 300 बेस मानेंगे तो ये 300 से कितना ज़्यादा, ये 17 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा, ये 5 ज़्यादा। तो टोटल कितना ज़्यादा हो गया 300, ये टोटल 22 ज़्यादा हो गया। अब जब 100 बेस माना था तो 100 से मल्टीप्लाई, जब 300 बेस मानेंगे तो 300 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 300 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके आगे 2 जीरो ऐड कर दीजिए। तो जब नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96966 और उसके आगे 2 जीरो। अब इन 2 जीरो में ऐड क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है सर, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 85। अब 85 को आप इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऐड आप 85 करेंगे तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, लास्ट में आप डायरेक्टली 85 लिख देंगे। तो इस ट्रिक को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना बढ़िया है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, जैसे अगर 806 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 824 के साथ, तो क्या होगा, सबसे पहले टोटल ये कितना ज्यादा 6, ये कितना 24 और बेस आपने माना है 800। तो 800 से टोटल कितना ज्यादा हो गया, तो 800 से ज्यादा हो गया 30। अब इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। जब इसकी मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो कितना आपको मिलेगा, तो 8 से 8, 800 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 6400, 3 से 30 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, तो ये आ जाएगा 6640, 6640। उसके बाद क्योंकि आपको 800 से मल्टीप्लाई करना है एग्जैक्टली, तो इसके आगे क्या और लगाएंगे, 2 जीरो और लगाएंगे। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 24 इंटू 6 का, 24 और 6 का प्रोडक्ट वो कितना होता है 144 होता है। अब 144 इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 665144। ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आप अपने आप से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब अगर आपको बेस मेथड से कैलकुलेशन करनी है और आपको बेस से कम पर जाना है, जैसे यहाँ भी आप 100 बेस मानेंगे, 92 है, 100 से 8 कम है, ये 100 से 5 कम है, तो आप वही लिख दीजिए जो दिया हुआ है, 100 से 8 कम, 100 से 5 कम। तो टोटल कितना कम, या तो इसमें से 5 घटा दीजिए या इसमें से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 87। क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 8 कम है और 5 कम है, इसका मतलब 13 कम होगा। तो मैंने डायरेक्टली 100 से 13 कम कर दिया, वरना 92 से 5 कम करूंगा तो भी मुझे 87 मिलेगा। अब 87 इसमें मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा बेस से, तो यानी कि यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे। अब यहाँ अगर 2 जीरो लग गए, अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ इसके प्रोडक्ट को। ध्यान दीजिए अगर दोनों माइनस में है तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस का 40 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 40। इसका मतलब ये यहाँ जुड़ने जा रहे हैं। अगर दोनों बेस से कम है तो भी जुड़ेगा, दोनों बेस से ज्यादा है तो भी जुड़ेगा। तो बस अगर 40 को इसमें जोड़ना है तो लास्ट के 2 प्लेस पर डायरेक्टली इनका प्रोडक्ट लिख दीजिए, ये आ जाएगा 8740। 2 डिजिट की कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं इस तरह से। जैसे एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ, ये बता देता हूँ 91 इंटू 79, ये कितना कम है, ये 9 कम है, ये कितना कम है, ये 21 कम है। तो आप इसमें से 9 कम कर दीजिए या इसमें से 21 कम कर दीजिए, कितना मिलेगा 70। आगे क्या करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कितना, इसमें ऐड करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 189, तो 189 इसमें ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना बच्चों 7189।
सिंगल डिजिट में आप इस कैलकुलेशन तक पहुंच रहे हैं। इस बेस मेथड से आप 3 डिजिट 4 डिजिट किसी भी तरह की डिजिट का कैलकुलेशन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखाता चल रहा हूँ। जैसे अगर आपको 192 और 197 की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो ये डेफिनेटली 8 कम है। यहाँ आप 200 बेस मान रहे हैं। कौन सा बेस मान रहे हैं? 200 बेस मान रहे हैं। यहाँ आप 3 बेस मान रहे हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा? तो मैं कह सकता हूँ कि सर 92 से 3 कम कर दीजिए, टोटल आ जाएगा 189। 189 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर इसमें 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ गया? ये आ जाएगा वह, अगर 180 है ध्यान दीजिए तो 360 होगा और 9 दूनी 18 यानी कि 378। और ये 378 आ गया। और इसके आगे क्या? 2 जीरो हो जाएंगे। उसके बाद 8 तिया 24, इसमें बस 24 और ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 24 ऐड। कहाँ होंगे? इन लास्ट के 2 प्लेस पर होंगे। तो लास्ट के 2 प्लेस पर आप डायरेक्टली 24 लिख देंगे। इस बात को याद रखें कि जो प्रोडक्ट आएगा वो लास्ट के 2 प्लेस पर आएगा। अगर आपको प्रोडक्ट एक डिजिट का मिल रहा है तो आप जीरो लगाकर उसे एडजस्ट कर देंगे। अगर आपको प्रोडक्ट 3 डिजिट का मिल रहा है तो आप 2 डिजिट लास्ट के 2 प्लेस पर रखेंगे और जो 100 वाली डिजिट है, जो तीसरी डिजिट है, उसको आप कैरी करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये आपका तरीका रहना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं 795 इंटू 798, ये एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो क्या आएगा? इसमें बेस क्या मानेंगे? इसमें बेस मानेंगे 8। इसमें 8 बेस मानेंगे तो कितना कम है 8 से? ये 5 कम है। ये कितना कम है? ये 2 कम है। तो इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट हो गया 10। 10 जोड़ना है जो भी आएगा उसमें। तो बस क्या करेंगे? ये आ जाएगा 793। अच्छा, 793 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए। अब अगर मैं कहूँ कि 793 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या मैं 793 को कैलकुलेशन का बेहतरीन तरीका 800 माइनस का 7 लिख सकता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो बच्चों ये आ जाएगा 6400, 6400 और ये आ जाएगा 56। तो 6400 से अगर आप 56 घटाएंगे तो बचेगा 6344 और इसके आगे 2 जीरो। और 2 जीरो में क्या एडजस्ट होगा? 2 जीरो में 5 गुणा 2 एडजस्ट होगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? तो 634410। ध्यान दीजिए, 6 डिजिट की कैलकुलेशन आप सिंगल लाइन में कर रहे हैं। ये वैदिक मैथ का ही कमाल है। इसके अलावा किसी और जगह आपको इस तरह की ट्रिक्स नहीं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। अगर आप मैट्रिक 4 की बात करूं कि एक बेस मेथड को ही आप यूज कर रहे हैं, एक बेस से ज्यादा दिखाई दे रहा है, एक बेस से कम दिखाई दे रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? जैसे 106 है, 100 बेस मान रहे हैं तो 6 ज्यादा, ये 100 बेस मान रहे हैं तो 5 कम है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि टोटल बेस में कमी या वृद्धि कितने की हो रही है। तो 6 बढ़ गया, 5 कम हो गया, इसका मतलब फाइनली एक बढ़ा है। या तो आप इसमें से इसे घटा दीजिए या इसमें इसे जोड़ दीजिए। ये आ जाएगा आपको 101। क्योंकि ये 100 बेस की बात हो रही है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लग जाने हैं। अब 2 जीरो लगने के बाद इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? इनका प्रोडक्ट आ रहा है -30। -30। तो इस बार आप जोड़ेंगे नहीं, इस बार आप घटाएंगे। किसमें से? ये जो नंबर मिला है इसमें से। तो जब आप घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10070। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। जैसे 114 इंटू 94, अगर मैं 14 ज़्यादा है, ये 6 कम। कितना कम हुआ? सर 14 में से 6 कम कर दीजिए, 108। 100 से मल्टीप्लाई तो 2 जीरो आगे। 14 6 84, वो भी माइनस का, तो माइनस का 84 कर दीजिए। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 10716 अपना आंसर हो जाता है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप अपने आप से कर सकते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन को बड़े आराम से कर सकते हैं इस ट्रिक्स के जरिए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अगर आपको सेम मेथड, सेम कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी बड़ी डिजिट 3 डिजिट की कैलकुलेशन मिलती है तो क्या करेंगे? जैसे 500 से कितना ज़्यादा है? ये 16 ज़्यादा है।
कितना कम है, ये 5 कम है, तो टोटल कितना कम होगा, तो आप कहोगे कि सर 511 आ जाएगा। 500 से फाइनली 11 ज़्यादा हो रहा है। अब 500 आपने बेस माना है तो 500 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 500 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 5 से मल्टीप्लाई और एक जीरो, 2 जीरो और लगेगा, तो कह सकता हूँ 5 से मल्टीप्लाई इसमें तो 25, 11 में 5 से मल्टीप्लाई तो 55, उसके बाद 2 जीरो, उसमें से आप कितना घटा देंगे, उसमें से आप 80 लेस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 024, 420 ये हो गया, 255, 255, 420 आपका सॉल्यूशन आ रहा है। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के दोनों एग्जाम्पल आप अपने आप से करेंगे। चलिए मैं इसको और बता देता हूं। जैसे अगर ये 15 ज़्यादा है, किससे, 600 से, ये 6 कम है, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल 9 कम होगा, तो 609 हो जाना। 609 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करो और 2 जीरो आगे ऐड कर दीजिए। जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3654, और उसके बाद 2 जीरो और, उसमें से 15 छंग 90, 90 कैंसिल कर देंगे तो 310 लास्ट में आ जाएगा, और 5 ऐसे ही, 6 ऐसे ही, और 3 ऐसे ही, तो 365310 आपका आंसर हो जाएगा। और इसी कैलकुलेशन को अगर आप करने बैठ गए तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट अगर इसी ट्रिक को आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप इससे भी बहुत कम समय पे सॉल्यूशन पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब जैसे ये है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कोई सा भी। जैसे 5114 है और 4995 है, 5000, यानी कि इस बार आप बेस कितना लेंगे, इस बार आप बेस कितना लेंगे, 5000 आप बेस लेंगे। तो 5000 अगर मैं बेस लूंगा तो 5000 से कितना ज्यादा है, 114। ध्यान दीजिएगा, 4 डिजिट की कैलकुलेशन आप करने जा रहे हैं। 5114, 5114, 5000 से 5 कम, तो 5000 आप बेस लेंगे। 5000 बेस लेंगे तो इसमें 5 कम है बेस में से, ये 114 ज़्यादा है, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5009। कितना आ जाएगा, 5109। 5109 आ जाएगा क्योंकि इसमें से 5 घटा दिया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे और 3 जीरो आगे ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, और उसके बाद 109 को आप 545 कर सकते हैं, और आगे कितने जीरो, 3 जीरो, और 114 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 400, 570 आ जाएगा। 570 कितना, 570 माइनस करना है, तो 570 माइनस कर दीजिए। जब 570 में माइनस करूंगा तो ध्यान दीजिए, ये जीरो लास्ट वाले नंबर को 10 से घटा देते हैं, बाकी नंबर्स को 9 से घटाते हैं, तो 9 से घटाएंगे तो 2, इसको कितना कर देंगे, 9 से घटाएंगे तो 4, उसके बाद फिर ये 4 आ जाएगा, बाकी सबको ऐसे ही उतार लेंगे, तो ये आ जाना है 25544420। तो ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो बाकी की 4 डिजिट कैलकुलेशन को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा आपसे कोई ये कहने लगे कि अगर दो नंबर्स हैं और वो 3 डिजिट के नंबर हैं, मैं 4 डिजिट में भी ये कहानी बताऊंगा, और दोनों के बीच में जीरो है, तो आप क्या करोगे, तो सीधा सीधा तरीका बच्चों ये है, इस तरह की कैलकुलेशन, अगर आपको 2-3 डिजिट के नंबर मिल रहे हैं और उनके बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है और दोनों के बीच में आपको जीरो दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 30 को डायरेक्टली ऐसे ही लिख दीजिए। उसके बाद इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 और 6 चौक 24, 25 और 6 चौक 24 कितना, 5 पंजे 25, 24 49, तो 49 लिख दीजिए। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया 204930। 3 डिजिट कैलकुलेशन है ये, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर इसकी मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 9 चौक 36, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 7 9 63, 6 चौक 24, 63 और 24 कितना, 87,
87 को डायरेक्टली आप ऐसे लिख दीजिए, 7 छंग 42, 42 को भी आप डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, कहीं कोई कैरी ले ही लेना है, आपको सिर्फ दो दो डिजिट में इनको लिख देना। चलो 8, इसको आप अपने आप करेंगे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि अगर हम मैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स की बात कर रहा हूँ, 3 डिजिट नंबर के दो हैं और आपको कोई सीधा पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा, तो 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप किस तरह से करते हैं? तो तरीका बच्चों ये है कि 2 4 6 4 2, याद रखिएगा 2 4 6 4 2। मैंने आपको 2 4 2 बताया था, इसका मतलब 2 का मतलब जहां भी है, 2 का मतलब है कि सामने सामने की ऊपर नीचे वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है। 4 का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। 6 का मतलब भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, और उसके बाद फिर 4 और 2 का मतलब भी वही है। जैसे इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद इस दोनों की मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो एक और एक, एक गुणा एक एक, और 3 दूनी 6, यानी कि ये आ जाएगा टोटल 7। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप ये करेंगे बच्चों कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। कितना? 2 एकम 2, और उसके बाद फिर 2 एकम 2 4, और 3 7, तो टोटल कितना हो गया? ये हो गया 7। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद 6 के बाद फिर 4 पर आएंगे, पर ये 4 यहाँ होगा, तो 1 और 4 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यकीन मानिए ये बहुत आसान तरीका है, आप चेक कर लीजिए, 25773 आपका आंसर होगा। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे अगर 4, सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों की, तो कितना? 4 मिला। उसके बाद इन दोनों का, तो 4 दूनी दिया 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हो जाएगा हासिल। एक एक आपने कैरी ले लिया। अगर एक कैरी ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें करना ये है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे, तो 4 चौक 16, 5 एकम 5, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 और 1 28, 28 का 8 लग देंगे, और उसके बाद अब कैरी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब क्या करना है बच्चों? अब ये करना है कि अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, सबसे पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, फिर 4 है, फिर 2 है, मतलब प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 25 का 5 लिखेंगे, अगेन आपका 2 कैरी हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 20 और 2 22, तो आपका आंसर आ जाएगा 225844। तो ये 3 डिजिट की कैलकुलेशन का सबसे बेस्ट तरीका है, ये आप अपने आप से करेंगे। आशा करता हूं कि चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। क्लास के लिए धन्यवाद।